विमान हादसा काफी दुखद था और इसकी वीडियो भी हम सबने देखी, इसकी तस्वीरें भी देखी, जो कि काफी हृदय विदारक था। तरह तरह की खबरें सामने आई और इस घटना से जुड़ी हुई कई सारी तस्वीरें सामने आई। वीडियो ये भी सामने आया कि फ्लाइट किस तरह से हवा में उसने उड़ान भरी और साथ ही ये भी तस्वीरें सामने आई कि किस तरह से वो जाकर के अपार्टमेंट में टकराया। अब इस बीच कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आखिर खामी किसकी थी और ये भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जो परिजन है उनको मुआवजा कितना मिलेगा। लोगों के मन में कई सवाल हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सोनल रॉय। इस बीच सुरक्षा पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर हवा में सफर करना कितना सुरक्षित है, क्योंकि कई सारी ऐसी घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी हैं। आपको अगर इस फ्लाइट के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम देते चले तो ये फ्लाइट बोइंग कंपनी का B787 ड्रीम लाइनर फ्लाइट था और ये पहली बार नहीं है जब बोइंग कंपनी के फ्लाइट में इस तरह की घटना घटी है। इससे पहले भी साल 2018 में, साल 2019 में और साथ ही साल 2024 में और अब साल 2025 में 4 साल में इस तरह की कई घटनाएं घटित हुई हैं, जिसमें लगभग 500 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। और इस बीच इसका अपडेशन भी हुआ था, अपडेट भी किया गया था बोइंग के फ्लाइट्स को। फिर भी इस तरह की घटना साल 2024 में एक बार फिर से सामने आई और अब साल 2025 की ये तस्वीरें निकलकर सामने आई, जिसने सबको भयावह रूप से ग्रसित किया है और सभी इस मामले से डरे हुए हैं। अब ऐसे में कई तरह के सवाल और साथ ही मुआवजे की राशि को लेकर के भी लोग यहाँ पर चिंतित हैं। तो देखिए, हम आपको कुछ जानकारी देते चले। सबसे पहले तो एयर इंडिया की ओर से मुआवजे को लेकर के ऐलान किया गया है, जिसमें यह स्पष्ट जरूर किया गया है कि 1 करोड़ रुपए जो मृतक है उनके परिजनों को दिया जाएगा और साथ ही साथ घायलों को भी मुआवजा राशि देने की बात कही जा रही है। इस बीच ये जानकारी हम आपको देते चले कि डोमेस्टिक फ्लाइट्स की और साथ ही इंटरनेशनल फ्लाइट्स की जो मुआवजा राशि होती है दोनों अलग अलग होती है। इस बीच अगर आपको थोड़ी और अपडेट्स हम देते चले तो डीजीसीए के नियमों के अनुसार अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1 करोड़ 4 लाख रुपए की मुआवजा राशि देने का प्रावधान बताया जा रहा है और साथ ही अगर विमान की या फिर एयरक्राफ्ट की अगर वजह से यह घटना घटित होती है, किसी की मौत होती है, तो उस बीच ये मुआवजे की राशि और भी अधिक बढ़ सकती है। अब बात करते हैं इंश्योरेंस की, जो कि काफी अहम मुद्दा हो जाता है। तो देखिए, जो भी विमान में सफर करते हैं लोग इंश्योरेंस अपना कराते ही हैं और बाय डिफॉल्ट भी बहुत सारे फ्लाइट्स में इंश्योरेंस की सुविधा उपलब्ध रहती है। तो ऐसे में जो लोग गंभीर रूप से घायल होते हैं या फिर मृतकों को 25 लाख रुपए से लेकर के 50 लाख रुपए तक की सुविधा दी जाती है और साथ ही जिन्हें हल्की चोट आती है या फिर जो घायल होते हैं उन्हें 5 लाख से लेकर के 15 लाख का मुआवजा राशि दिया जाता है। वाकई ये घटना काफी हृदय विदारक थी और इस घटना को मुआवजा देकर के, पैसे देकर के भी सही नहीं किया जा सकता है। लोगों की जान वापस नहीं लाई जा सकती है। जो परिजन यहाँ पर गए, कई परिजन, 5 लोग सवार थे, एक साथ पूरे परिवार के लोग समाप्त हो गए। कई लोग कहीं जाकर के अंतिम संस्कार, लंदन में जाकर के अंतिम संस्कार अटेंड करने जा रहे थे और इस बीच उन्हें उनकी मौत की खबर ही नहीं थी। अब ये जब तस्वीरें सामने आई तो इसने सबको विचलित किया है। आपके इस वीडियो को लेकर क्या कुछ राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।